हाय बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स टू कम टू माय चैनल यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, साई बेसिक्स इज़ द ब्रांड नेम ऑफ माय चैनल, क्योंकि एक मेरा और चैनल पैरेलल में चल रहा है साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से, जहाँ मैं बीएससी, एमएससी और सेट लाइफ साइंस का प्रिपरेशन करवाती हूँ। ये चैनल कम्प्लीटली यूपीएससी वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, इस वजह से इस चैनल का नाम है यूपीएससी जूलॉजी साई बेसिक्स। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से पेपर पैटर्न डिस्कस किया था कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कितने कितने मार्क्स के आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं करने, और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेपर 1 सेक्शन ए। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा क्या। सबसे पहला तो देखिए, आप यूपीएससी जूलॉजी ऑप्शनल सीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस भी लोग लिखते हैं, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दोनों का मैं प्रिपरेशन करवाऊंगी जो बच्चे जूलॉजी सब्जेक्ट लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं टॉपिक वाइज ब्लूप्रिंट आपको दूंगी। किस टॉपिक का? तो टॉपिक नेम होगा ए सिलोमेट एंड सिलोमेट। अभी मैं सिलेबस भी आपको दिखाऊंगी। तो इसमें ये जो टॉपिक है हमारा नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा से आया है, और ये नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा पेपर 1 का सेक्शन 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स में आए हैं। इस ब्लूप्रिंट से आपको इस टॉपिक का डेप्थ पता चलेगा। ये मैं प्रीवियस 25 ईयर्स पेपर एनालिसिस करके मैं ये वीडियो में लेके आई हूँ। सारे वीडियोस जो भी ब्लूप्रिंट मैं टॉपिक वाइज ब्लूप्रिंट लेके आऊँगी वो प्रीवियस 25 ईयर्स के पेपर डिस्कशन के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही तैयार होगा, ताकि आपको उस टॉपिक का डेप्थ पता चल सके कि हाँ, हमारे सिलेबस में सिर्फ अगर ए सिलोमेट एंड सिलोमेट लिखा है तो क्या सिर्फ ए सिलोमेट एंड सिलोमेट पढ़ने से ही काम चल जाएगा, या फिर थोड़ा सा हमें और ब्रीफ में डिस्कस करना होगा अपने टॉपिक को। ठीक है, तो ये स्लाइड है आपका किस किस ईयर में कितने कितने मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं। तो यूपीएससी, सीएससी और आईएएस, या फिर यूपीएससी आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सीएससी में बात करें तो रिसेंटली 2024 में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं, 2016 में 15 मार्क्स में एक क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद बच्चों ये 2006 और 2001 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 20 मार्क्स में और 20 मार्क्स में। तो मैंने यहाँ कलर चेंज इसलिए कर दिया है क्योंकि 2012 तक आपका पेपर जो है वो 300 मार्क्स का होता था। सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, सिर्फ मार्क्स में डिफरेंस था। अब आपका पेपर 250 मार्क्स का होता है। तो चूँकि टॉपिक सेम है और यूपीएससी में रिपीट होते हैं टॉपिक्स मॉडिफाई करके, जैसे कि ए सिलोमेट एंड सिलोमेट में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो मैं अभी आपको शो करूँगी। तो मैं तो 25 ईयर्स के पेपर एनालिसिस मैंने किया है, आप चाहें तो 10 to 15 ईयर्स भी ले सकते हैं। मीन्स 2013 से लेके ऑनवर्ड अभी तक 2024 तक का भी पेपर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आईएफएस की बात करें तो इस टॉपिक से केवल 2012 में 8 मार्क्स में क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। इससे ये होगा बच्चों, आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी जिस टॉपिक को भी आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने जितने डेप्थ तक टॉपिक पढ़ा है क्या उतना सफिशिएंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप इतने डेप्थ तक पढ़ेंगे तो आने वाले एग्जामिनेशन में वहाँ से क्वेश्चन छूटने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये हमारा सिलेबस है जूलॉजी पेपर 1 का, जिसमें से कि मैंने आपको बताया है कि क्लासिफिकेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला अप टू सब क्लासेस। तो जैसे जैसे हम फाइला स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रोटोजोआ हुआ, पोरिफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थस, तो सबके कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन हम वहाँ सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा। उसके बाद ही हम आएंगे लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सब कुछ। तो वहाँ मैं इंडिविजुअली डील करूँगी। आज का टॉपिक है, अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है ए सिलोमेट एंड सिलोमेट। ये जूलॉजी पेपर 1 का सेक्शन ए का टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया, सिलेबस से आपको पता चल गया टॉपिक। ये ब्लूप्रिंट है। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी कि क्या हमारे सिलेबस में जो ए सिलोमेट एंड सिलोमेट लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ने से काम चलेगा, या फिर हमें थोड़ा और डेप्थ तक स्टडी करना चाहिए। तो ये चीज़ आप कैसे पता कर सकते हैं? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के थ्रू। इसे कहते हैं बच्चों रिवर्स मेथडोलॉजी। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपना प्रिपरेशन करेंगे तो वो हुआ रिवर्स मेथडोलॉजी, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मैं उसे बहुत इफेक्टिव मानती हूँ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं 2024 लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिलोम। तो अब देखिए, यहीं से आपको पता चल रहा है, मैं 2024 से लेके 2001 तक लेके चलूँगी। तो आपके सिलेबस का टॉपिक है ए सिलोमेट एंड सिलोमेट। तो सिर्फ अगर 2 टर्म आप पढ़ लेंगे, ए सिलोमेट एंड सिलोमेट, तो क्या ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे?
बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये कितना है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 10 मार्क्स का क्वेश्चन मीन्स आपको ऑलमोस्ट 120 टू 150 वर्ड्स में इतना मतलब 150 वर्ड्स का आंसर आपको तैयार कर लेना है इस टॉपिक पे। कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम, वैसे तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बट एग्जामिनर आपके कॉपी में जब चेक कर रहा होगा आपका आंसर, तो देखना चाहता है कि आप कितना टू द पॉइंट आंसर को एक्सप्लेन किए हैं, कितना स्पेसिफिक बेसिस पे अपने आंसर को एक्सप्लेन किए हैं विथ डायग्राम। तो ये कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम 2024 में आया है। 2016 की बात करें तो डिफाइन सीलोम, राइट द जनरल फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एन एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल्स। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स तो यहीं आपका डिफाइन सीलोम मीन्स सीलोम को अच्छे से डिफाइन करना है, ऑलमोस्ट 50 टू 60 वर्ड्स में। उसके बाद आपका क्या है, राइट द जनरल फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ, यहाँ तीनों पूछ दिया है, एसिलोमेट भी है, स्यूडोसिलोमेट भी है एंड सिलोमेट भी है। तो अगेन यहाँ पर आपका सिलेबस का टॉपिक क्या है, केवल एसिलोमेट एंड सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट की कोई चर्चा ही नहीं है। तो क्या अगर आप तीनों नहीं पढ़िएगा, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट, तो इस क्वेश्चन को कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। तो अब आपको टॉपिक को कितने कितने डेप्थ तक जाके पढ़ना है आपको पता चल रहा है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद जैसा कि मैं बताई 2012 तक 300 मार्क्स के पेपर आते थे। तो उसमें टॉपिक है आपका सेम, एसिलोमेट एंड सिलोमेट। क्वेश्चन क्या आया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट एंड सिलोमेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स एंड वेल लेबल्ड डायग्राम, मीन्स डायग्राम के साथ कैरेक्टरिस्टिक आपका पूछा है एसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो अब आपको पता चल रहा है कि अगर हम प्रीवियस 25 ईयर्स के पेपर को एनालिसिस करके अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, उस टॉपिक को उतने डेप्थ तक पढ़ेंगे, तो चांसेस है कि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे एग्जामिनेशन में। तो क्वेश्चन क्या आया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिलोमेट एंड सिलोमेट मीन्स एसिलोमेट और सिलोमेट का कैरेक्टरिस्टिक विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स विथ वेल लेबल्ड डायग्राम, और ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और वहीं 2001 में भी अगेन इसी टॉपिक को उससे पहले एक बार और आ चुका है, एसिलोमेट एंड सिलोमेट फीचर्स इन एनिमल किंगडम, और वहाँ पर मेंशन भी है 200 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है, और ये 20 मार्क्स के हैं। जैसे कि अभी सेक्शन ए और सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन कंपलसरी होता है और 10 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही पहले जो है वो 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते थे जो कंपलसरी होते थे, 60 मार्क्स के क्वेश्चन। बस इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि पहले 300 का पेपर आता था, अब 250 का आता है। तो अब आपको बच्चों ये जो टॉपिक है एसिलोमेट एंड सिलोमेट का डेप्थ पता चल रहा है। तो ये तो हुआ यूपीएससी सीएससी में। और आईएफएस में क्या आया है, तो आईएफएस में अभी तक एक ही बार आया है 2012 में। 2012 में क्या आया है, एसिलोमेट एंड सिलोमेट 8 मार्क्स में, मीन्स फर्स्ट सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का ही ये टॉपिक है, और 90 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं तो आपको पता चल गया कि इस टॉपिक को हमें कितने डेप्थ तक स्टडी करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर मैं, चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं बताऊँगी, आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठिए तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि जब कोई चीज़ आप हैंड रिटन लिखते हैं तो आपके हैंड के मेमोरी मसल में वो चीज़ चला जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया इस टॉपिक का डेप्थ। तो सीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं और आईएफएस में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको एक जगह समराइज़ कर दिया है। इससे ये होगा कि आपको इस तरह से आप हर एक टॉपिक का एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। उससे आपको ये पता चल, एक जगह जब क्वेश्चन लिखे होंगे कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, कितने मार्क्स में आए हैं, 10 मार्क्स में आए हैं या 15 मार्क्स में आए हैं या फिर 20 मार्क्स में आए हैं, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि उस टॉपिक को कितना टू द पॉइंट, कितने स्पेसिफिक बेसिस पे, कितने डेप्थ तक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चल चुका है कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगा कि इस टॉपिक में कौन से की कॉन्सेप्ट को हमें कवर करना चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं इसी को कवर करूँगी। तो की कॉन्सेप्ट्स टू कवर बॉडी कैविटी और सीलोम। बॉडी कैविटी और सीलोम में अगर आप टॉपिक लेते हैं तो उसमें ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें तीनों आ जाता है, एसिलोमेट, सिलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट। तो इसमें सबसे फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ सीलोम। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा देयर टाइप्स, एसिलोम, स्यूडोसिलोम एंड ट्रू सीलोम। तीसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स विथ वेल लेबल्ड डायग्राम एंड देयर सुटेबल एग्जाम्पल्स। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक या फिर जनरल फीचर्स को हम वेल लेवल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे एक्सप्लेनेशन, और उसके एग्जाम्पल्स भी।
उसके बाद तीनों का कंपैरिजन भी देखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन 3 डिफरेंट बॉडी प्लान्स, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। उसके बाद डेवलपमेंटल ओरिजिन ऑफ सिलोम हम देख लेंगे कि अभी तक इस टर्म से आया नहीं है, साइजोसिलस एंड इंटेरोसिलस, बट हो सकता है कि आने वाले ईयर्स में इससे क्वेश्चन आ जाए। और उसके बाद फिर लास्ट में देयर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। तो इतने डेप्थ तक हम इस टॉपिक को लेके जाएंगे और इतने डेप्थ तक हम पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में बिल्कुल हम टेंशन फ्री रहेंगे कि इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हम ज़रूर कर ले जाएंगे। तो ये हो गया आपका ब्लूप्रिंट, की कॉन्सेप्ट्स टू कवर। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमारा इस तरह से टॉपिक को कवर करने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन इस तरह से 10 मार्क्स में कितना स्पेसिफिक बेसिस पे हमें अपने आंसर को लिखना है, ये मैं अपने कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियोस में साथ ही साथ हमारा टॉपिक जैसे जैसे कवर होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूँगी। ये भी मैं बताऊँगी कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अपने आंसर को विथ डायग्राम, विथ फ्लो चार्ट, विथ बुलेट पॉइंट्स, विथ कीवर्ड्स कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2001 से लेके 2024 तक। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा बॉडी प्लान और सिलोम। तो मैं कोशिश करूँगी कि छोटा छोटा पहले शॉर्ट्स के फॉर्म में भी थोड़ा कुछ वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि एग्जैक्ट टर्म आपको पता चल सके, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पता चल सके, ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाइए डिटेल वीडियो के लिए। तो जैसे जैसे मेरा कंटेंट प्रिपेयर होता जाएगा वैसे वैसे मैं वीडियोस अपलोड करती चली जाऊंगी। तो ये तो हमारा एक सेक्शन है पेपर 1 का, सेक्शन ए, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और प्लस पैरेलल में जैसे कि मैंने एपोप्टोसिस स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे कंटेंट प्रिपेयर होगा तो मैं धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो एपोप्टोसिस का आपके सामने लेके आऊँगी। सबसे पहले उसका भी, एपोप्टोसिस का भी मैं ब्लूप्रिंट तैयार कर रही हूँ। पहले ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए प्रीवियस 25 ईयर्स के पेपर्स को मुझे एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद आपका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तो मैं तो अपने तरफ से, अपने एंड से बहुत मेहनत कर रही हूँ। बाकी अगर मैं इतना आपके लिए कर सकती हूँ तो आप अपने के लिए, खुद के लिए तो पढ़ ही सकते हैं। और जब बिल्कुल प्योर नेचुरल फॉर्म में कंटेंट मिलता है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी बुक को रीड कर रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जब आप वीडियोज़ को देखिएगा, कंटेंट प्रिपेयर करिएगा, कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में मुझे ऐसे लिखना है। तो मैं बिल्कुल उस तरह से स्लाइड बना के लाऊंगी हैंड रिटन फॉर्म में। और डायग्राम के लिए सिर्फ मैं बुक के डायग्राम या फिर जहाँ से भी मुझे ऑनलाइन रिसोर्स मिलेंगे वो डायग्राम कलरफुल होता है, थोड़ा सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो डायग्राम के लिए मैं वहाँ से लेके आऊँगी। बाकी कंटेंट आपका जो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में लिखना है वो हैंड रिटन ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए ये सारे वीडियोस अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, अगर आप BSc MSc के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आपके बैच का नाम है सक्षम बैच, और ये 2026 और 2027 के लिए ये बैच चलेगा। ठीक है, सारे कंटेंट में धीरे धीरे एक एक करके सारे वीडियोस विथ PYQs डिस्कस करूँगी। तो बच्चों, मेरा ये इनिशिएटिव, ये पढ़ाने का तरीका अगर आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।